ये देखो नीचे तो खाई से कवर्ड है ना, चारों साइड में पानी होता है ना, उसमें क्रोकोडाइल छोड़े जाते थे। ओके। और ये वाला है ना, इसमें लायन टाइगर, कोई एनिमीज ना है, दुश्मन, प्रोटेक्शन होता ना, सुरक्षा ज्यादा होती थी। अच्छा, एक लेयर वो आगे वाली, एक सारे धर्म को मानने वाला था अकबर, सारे धर्म के रिलीजन के डिजाइन है ना, सिंबल लोटस दिया ना, कमल हिंदू का है सिंबल, हाँ, आर्च है ना मुस्लिम का है। ये पर्शियन डिजाइन है। ताजमहल देखा होगा आपने, ये डिजाइन ताजमहल के अंदर, ये वाला। हाँ, ये रेड वाला स्टोन है ना, फतेहपुर सीकरी का है, बंसी पहाड़। आवाज रिपीट होती है इको। पहले स्पीकर नहीं होते थे, राजा जब आते ना महलों में तो ऊपर में म्यूजिक ड्रम बजते थे, और यहाँ उनके वॉचमैन होते ना, पहरेदार, अनाउंसमेंट करते, जोर से बोलते थे तो आवाज अंदर जाती है। लोग होशियार हो जाते ना, अलर्ट हो जाते थे। शाहजहां थे, वो काला ताजमहल बना रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद कर रहे थे ना, खजाने खाली हो जाते, तो औरंगजेब ने उनको इस महल में कैद किया था, नजरबंद। यहीं से वो ताजमहल देखते ना, बेगम की याद आती थी। एक खिड़की है, जो उनकी बेटी थी ना जहांआरा, उनको यहाँ से वो ताजमहल दिखाया करती थी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक बहुत ही खूबसूरत किला, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, और आज की पब्लिक उसे जानती है आगरा फोर्ट के नाम से। आज उसी किले को एक्सप्लोर करेंगे गाइड के साथ में। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर। किले में प्रवेश करने से पहले हमें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा गेट, जिसका नाम है अमर सिंह गेट। वही अमर सिंह जिनका फुल ब्लॉग हमने बनाया था नागौर के अंदर। नागौर की सीरीज़ में आप अमर सिंह के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए इस किले के अंदर चलते हैं। यहाँ पर बनी हुई है 2 दीवारें, जिसके अंदर पहली दीवार के अंदर मगरमच्छ और घड़ियाल को रखा जाता था, और दूसरी दीवार के अंदर शेर, चीते, पैंथर, इन जानवरों को रखा जाता था, ताकि दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर पाए। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, हमें दिखता है एक और बड़ा दरवाज़ा, जिसके अंदर हाथी, घोड़े आराम से घुस सकते हैं। तो गाइस, किसी कारणवश यदि दुश्मन की सेना अंदर प्रवेश कर जाती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है स्लोप। इस स्लोप के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, गोल पत्थर जो है वो गुजारे जाते थे, और साथ में यहाँ पर डाला जाता था ऊपर से गरम तेल और पानी। तो गाइस, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और एक और नए दिन की शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे गाइड के साथ में इस पूरे पैलेस का टूर। खान है, ये आगरा फोर्ट है, आपका स्वागत है, वेलकम है। ये आगरा किला बोलते हैं ना, लाल किला दिल्ली के अंदर है। इस किले को शुरू किया अकबर ने बनवाना। अकबर था ना मुगलों में तीसरा राजा था, पहला बाबर आया, बाबर का बेटा था ना हुमायूं, फिर अकबर। तो ये किले का निर्माण अकबर ने कराया था 1565, 1573, 8 ईयर्स में तो अकबर ने बनवा दिया इसको। जहांगीर रहा, फिर शाहजहां, औरंगजेब, वो भी रहे ना, आपको अपना अपना टाइम इसको चेंज करते गए, मॉडिफाई। ये जो किला बना ना 95 ईयर्स में, 95 वर्ष में बना। ये वाला पार्ट है ना, सेना को दे रखा है, आर्मी रहती है, हमेशा आर्मी रही है ना, मुगल, ब्रिटिश। अपना आगरे का मिलिट्री है अब। और ये किला 2 दीवारों से घिरा हुआ है। एक बाहर वाला दीवार है ना 40, ये अंदर वाली दीवार है 70 फीट हाइट है, जो उनके सैनिक रहते हैं ना, सोल्जर्स। और बाहर में 2 खाई हैं, पानी होता है ना, उसमें मगरमच्छ छोड़ते थे, दूसरी में लायन टाइगर, प्रोटेक्शन होता है ना, सुरक्षा के लिए, कोई आ ना सके। देखो अकबर जोधा का महल वो था में जो बना है ना, जो एक राजा था ना सूरजमल, भरतपुर का राजा, तोड़ दिया था अकबर के महल को, डैमेज कर दिया।
वो महल कॉर्नर में जो बना है ठीक है। वो अकबर का महल है। ये अकबर का बेटा था ना, जहांगीर रहता था, रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग। शाहजहां के महल अंदर दिखाएंगे जो मार्बल में बने हुए हैं। ये जहांगीर का नहाने का हौज होता है ना, टब है, ओके। बाट टब बोलते हैं, एक ही पत्थर में बना है इसको, अंदर बाहर सीढ़ियां हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ आप, ये गेट है ना बंद करने वाले हैं। 3 टन वजन है इसका। ये उनके मामा थे, जोधा के भाई ने उनको बर्थडे पर गिफ्ट किया था। नहाने का टब है बेटा। ये जहांगीर नहाता था ना गुलाब जल से। अंदर बाहर सीढ़ियां हैं और फारसी में पोइम लिखा हुआ है। जब उनको दिया था ना, सोने से कवर्ड था, गोल्ड से। ब्रिटिश जब आए थे ना, सारा उतार के ले गए थे। पहले अंदर में था, हमाम बोलते ना बाथरूम में, अकबर के महल में था पहले। फिर टूरिस्ट को दिखाने के लिए बाहर लेकर आए इसको। इसका 3 टन वजन है, 3 टन हुआ था। जोधा थी ना, 3 रानियों में से बेटा नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़े सूफी रहते थे, सलीम चिश्ती। अकबर गए थे ना, अजमेर गए, वैष्णो गए थे, ज्वाला देवी गए, छत्र चढ़ाया। फिर उनको सपना आया कि फतेहपुर जाओ, तो अकबर पैदल गए थे। एक वहाँ बहुत बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी, अरावली, जो एक सूफी संत रहते थे, सलीम चिश्ती पीर बाबा। उनके आशीर्वाद से जोधा से बेटा हुआ, तब फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया। पानी की कमी की वजह से ना अकबर छोड़कर यहाँ आए थे। देखो ये महल जहांगीर का है, इसमें लाल पत्थर है ना, फतेहपुर सीकरी से आया। मार्बल लगा ना जयपुर, और ये वाला पत्थर है ना जैसलमेर का लगा हुआ, राजस्थान का। देखो इधर बताऊंगा आपको। अभी नहीं। हाँ जी, क्लोजिंग टाइम। देखो ये अकबर ने एक सेकुलर किंग था ना, एक रिलीजन चलाया था, धर्म दीन इलाही। 1582 में सारे धर्म को मानने वाला था अकबर। सारे धर्म के रिलीजन के डिजाइन है ना, सिंबल लोटस दिया ना, कमल हिंदू का है सिंबल, आर्च है ना मुस्लिम का है। ये पर्शियन डिजाइन है। ताजमहल देखा होगा आपने, ये डिजाइन ताजमहल के अंदर, ये वाला। हाँ, ये रेड वाला स्टोन है ना, फतेहपुर सीकरी का है, बंसी पहाड़। मार्बल आया ना जयपुर, येलो वाला स्टोन जैसलमेर का है। ये वर्कर थे ना, कारीगर लोग, राजस्थान के थे, पत्थर काटने वाले। जो आईनी अकबरी लिखी थी ना, अबुल फजल राइटर थे, अकबर के 9 रत्न थे। उन्होंने उनमें किताबें लिखी हैं, उसकी डिटेल दी है। इसको उस जमाने में 35 लाख रुपए बनाने में लगा, 35 लाख। ये जो देख रहे ना बालकनी, ड्रम बजते ना, नगारे, अनाउंसमेंट होते, आवाज गूंजती है। अंदर दिखाऊंगा आपको, आ जाओ, इधर आ जाइए साहब। आवाज रिपीट होती है, इको। पहले स्पीकर नहीं होते थे। राजा जब आते ना महलों में, तो ऊपर में म्यूजिक ड्रम बजते थे, और यहाँ उनके वॉचमैन होते ना, पहरेदार, अनाउंसमेंट करते थे। जोर से बोलते थे तो आवाज अंदर जाती है। लोग होशियार हो जाते ना, अलर्ट हो जाते थे। पहले ऐसे हिसाब से बनाया। इंजीनियर ईरान से थे, इसका नाम कासिम खान था, आर्किटेक्ट, पर्शियन आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर। तो ये वर्कर थे ना, पत्थर काटने वाले लोग, तराशने वाले, सारे राजस्थान के। मतलब वो जो खिड़की है उसके पास में स्पेस दिया है यहाँ अंदर। जी जी, बीच यहाँ में से बोलोगे आवाज अंदर गूंजेगी, जी जी उसके ऊपर जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से सीढ़ियाँ है ना, बड़ा स्पेस है। ओके। ड्रम बजते थे, हेलो साउंड होती है, आवाज इको। आ जाओ। रहता था शहजादा सलीम, प्यार का नाम शेखू था। उनकी माँ जोधा थी, राजघराने से, आमेर से थी। जोधा वो थी ना राजा भारमल की बेटी, आमेर से। देखो जहांगीर राजा थे, उनकी 2 रानियां थी ना, नूरजहां, एक मानबाई। ये उनका बेडरूम है। पहले पर्दे होते ना, दरवाजे नहीं थे, पर्दा सिस्टम था। हाँ, ये खाना खाने का डाइनिंग रूम है। पीछे किचन है ना, वेज नॉन वेज। और जब बड़े प्रोग्राम होते ना, नाच गाना मुजरा होते थे, रंग महल बोलते हैं। किंग बैठते थे ऊपर, जो बालकनी है ना, अम्ब्रेला छतरी, उनकी रानियां झरोके बने, वहां से देखती थी पर्दे से। उनको कोई ना देखे ना, पर्दा ज्यादा होता था पहले। और हरम में बहुत लेडीज होती थी। पीछे हरम सराय बनी हुई है इसका, वो दिखाएंगे आप। हरम क्या होता है? हरम बोलते हैं जैसे इलीगल लेडीज रहते हैं। अच्छा। गाँव के लोग बेचते ना, वो सराय थी हरम में, बहुत सारी। वो रेस्पेक्ट पावरफुल माने जाते थे, रखते थे, महलों की रौनक के लिए रखते थे। एक ऑथेंटिक रानी हो हाँ गई जी, और एक साथ जी 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 जी, उनके लिए मीना बाजार लगता था। रानियों के साथ रहती ना, महलों की रौनक के लिए रखी जाती थी, ठीक है ना। तो हरम में जब ज्यादा एजेड हो जाती, उनको दासियां बना देते थे। तो ये राजस्थानी स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है ना। ये डाइनिंग रूम है, पीछे किचन है ना, वेज नॉन वेज। और ये अंदर में चलेंगे ना, लाइब्रेरी। जहांगीर का पढ़ा लिखा था, एजुकेट था। अकबर मुगलों में अनपढ़ था। अकबर की डेथ अकबरी महल में हुई थी 62 की एज में। 49 ईयर्स रूल किया, राज किया था उन्होंने। 13 ईयर्स में राजा बन गए थे। अनएजुकेट था पर सेकुलर था, ग्रेट बोलते हैं। 9 रत्न में बीरबल, टोडरमल,
तानसेन, भगवान दास, मान सिंह, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजे, अब्दुल रहीम, खान खाना, ये 9 रत्न मुझे बताएंगे आप। आ जाओ। अरे अकबरनामा, अबुल फजल ने किताबें लिखी थी। ये चित्रकारी पेंटिंग बहुत पसंद करता था। ये पेंटिंग है ना पुरानी, हाँ ये स्कूल बोलते ना, मदरसा था इस साइड में, ये पूरी लाइब्रेरी थी। ओके जहांगीर था वो। ओ बेटा, पानी भरते थे ना, सारी दीवार हॉलो है, दीवार खाली है ना, बीच में गैप है दीवारों में, ओके मिट्टी भूसा कवर्ड है, फुल हो जाता था। दीवारों में पानी चलकर आता ना चैनल से, नदी में जाता था। यहाँ से पानी चलता ना, सर्कुलेट होता रहता, जिससे दीवार ठंडी हो जाती थी। तो पहले का ये एयर कंडीशन रूम बनाया, ज्यादा टेम्परेचर होता था तो समर में इधर में रहते थे। अंदर वेंटिलेशन है, हाँ। जो रिवर का किनारा है ना, हवाएं टकरा कर आती थी, गर्म ठंडी हो जाती थी। पानी का टैंक बनाया गया ऊपर, पर्सियन व्हील होते हैं ना चरखा, उससे पानी को ऊपर सप्लाई करते थे। तो अंदर तो दिखाएंगे यहाँ पे जो इकट्ठा होता है फिर हाँ, वो पानी कहाँ इकट्ठा जाता हो गया इधर, यहाँ से जाता है ना, वाटर मोट है ना, यमुना इसमें यमुना पाइप रिवर है ना, यमुना रिवर में जाता है। वहाँ चला जाता हाँ है। जी, हॉल दिया है, तो ये ठंडा रहता है। अंदर दिखाऊंगा आपको आगे। चूना होता है ना, पीओपी, उससे बना। देखो ये दीवार हॉलो है, अंदर मिट्टी भूसा है, चूना होता है ना, पीओपी से बना है। तो पहले का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी, से सारा दीवारों से पानी निकलकर बाहर जाता था और दीवारों से नदी से हवाएं आती थी, ठंडा हो जाता था। तो गर्मी होती ना मई जून में, यहाँ रहती, समर बेडरूम है। तो पानी जैसे यहाँ नदी होगी पीछे, वो यमुना नदी पीछे जमुना का किनारा है, वाटर गेट है ना, वहाँ पानी से सप्लाई। गर्म हवा आती है, जब ठंडी हवा आती है वो ये पानी से ठंडा हाँ। होता है, फिर वो ठंडा कूल जी कर जी, देता है। ओके। देखो ये दिखाऊंगा आपको बालकनी। ये ना फुल पानी होते थे, अब तो नदी में पानी नहीं है। उस जमाने में फुल भर के चलती थी नदी, जमुना से सारी हवाएं आती थी और अंदर तक जाती थी। अभी भी आ रही है हवा। अभी भी आ रहा है। और यहाँ पर झरोका बोलते हैं ना, बाहर का व्यू देखते थे, राजा रानी झरोका बोलते हैं इस तरह का, इसको बालकनी टाइप, हवा खाते थे, बाहर का व्यू देखते थे। ये देखिए, ये हवा के लिए कभी इधर से चलती ना, हाँ यहाँ की ठंडी गर्म हवा बाहर जाती थी, एग्जॉस्ट का काम करती। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से खुली है ये विंडो, ओपन लग रही है, उधर से बंद दिखाई देगी। देखो बताऊंगा, आ जाओ। अच्छा आप देखो यहाँ से बंद है, ऐसे कट मारा ना स्लैंटिंग, यहाँ के लोग हम कहते हैं ना मैजिक विंडो इसको, तो यहाँ से बंद है। देखो ये ताजमहल दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा फॉग है ना, साफ नहीं दिख रहा है। एक जगह आगे है जहाँ शाहजहां को नजर बंद कर दिया था, हाउस अरेस्ट, औरंगजेब ने। ओके ये नदी यहाँ तक थी पहले, अभी इसमें गार्डन बना रहे हैं ना, मुगल गार्डन, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो नीचे तो खाई से कवर्ड है ना, चारों साइड में पानी होता है ना, उसमें क्रोकोडाइल छोड़े जाते थे। ओके और ये वाला है ना, इसमें लाइन टाइगर, कोई एनिमीज ना है, दुश्मन, प्रोटेक्शन होता ना, सुरक्षा ज्यादा होती थी। अच्छा एक लेयर वो हाँ, आगे वाली, एक जी लेयर जी, एक राजा दूसरे पे हमले करते ना, आ ना सके यार सर। देखो पानी होता ना, क्रोकोडाइल लाइन टाइगर होती थी, प्रोटेक्शन होता ना, सुरक्षा के लिए। शाहजहां एक काला, हाँ अब नहीं, पहले रहते थे उस जमाने में। अब तो गंगा है ना, गंगा सारा तीनों नदी, जमुना, गंगा, सरस्वती, यह इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। एक शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था ना, एक और बना रहे थे वो अपोजिट साइड, तो उनके बेटे ने नजर बंद कर दिया था। वो महल दिखाएंगे आगे आपको, जहाँ शाहजहां को कैद किया। देखो ये दीवारें ऐसी खाली हैं, अंदर इनमें पानी चलता था। ऐसी अंदर सारी चैनल है ना अंदर में। देखो ये मिट्टी भूसा कवर्ड है, बताऊं, भूसा मिट्टी है ना, कवर्ड है इसमें। जैसे गाय गोबर होता है ना, जिससे टेम्परेचर के टाइम में दीवारें ठंडी बनी रहे। जब पानी भरते ना अंदर, कूल हो जाती दीवारें। ये पहले का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी। देखो यहाँ से शाहजहां, हाँ पहले का ये है, अब तो इसको बेकार कर दिया है, प्लेन कर दिया है। जी जी, देखो ये डिजाइन पहले का है, सारे में मिट्टी भूसा कवर्ड है। यहाँ से शाहजहां के महल शुरू होते हैं मार्बल में। देखो यहाँ से शाहजहां ने बनवाया, यहाँ से चिड़िया तो चौकड़ है। किंग शाहजहां थे, उन्होंने मार्बल में बनाए बिल्डिंग।
ये उनकी मैडम शाहजहां थे ना, उनकी जो बेगम रानी मुमताज मरी ना बुरहानपुर में 14वें बच्चे के टाइम, 14 चिल्ड्रन में से 6 जिंदा बच्चे थे, 2 लड़कियां थी। एक डोली बनाया ना रोशनारा छोटी लड़की के लिए, ओके। ये डोली जैसे महल बना के दिए उनको, अपनी बेटियों लड़कियों को। एक डोली आगे बनी हुई है जहानारा, सोना था ना सारा उतार लिया अंग्रेज ब्रिटिश आए थे, सारा ले गए थे। ये महल है? हाँ ये पालकी है ना, डोली जैसा महल है ये। ओके। सिल्वर डोर पर्दे होते थे, पालकी वैसे महल बनाए। इस महल में शाहजहां मुमताज रहते थे। ये उनका स्पेशल बेडरूम देखेंगे हम, खास महल। देखो ये पहले फाउंटेन चलते थे, स्मेल आती ना खुशबू अंदर, क्योंकि इस महल में शाहजहां मुमताज रहते थे। ये उनका स्पेशल महल है। ऊपर जो रिंग लगा हुआ है ना, पर्दे टांगते थे, पर्दे कर्टन्स। और सेम आर्टिसन जो कारीगर ताजमहल को बनाया गया था, पहले ये बनाया गया। सारा मार्बल जयपुर है ना, मकराना से आया, राजस्थान। पहले ये बना था फिर ताजमहल पहले ये बना, रानी की मरने के बाद ताजमहल बनाया गया। ये हरम सराय है। हरम में बहुत लेडीजें थी ना, इलीगल लेडीजें रहती थी सारी। बाद में अंगूरी बाग है ये। जहांगीर था ना, बहुत बागी बगीचे लगाए थे, कश्मीर से मिट्टी को मंगाते थे। जहांगीर शराब पीने लगा था ना, वाइन बनवाता था। नूरजहां थी ना उनकी बेगम, पूरा रूल किया उन्होंने, राज चलाया था। तो ये अंगूरी बाग बगीचे थे। शाहजहां के टाइम में तो गुलाब के बगीचे थे, गुलाब पसंद करते थे। हाँ हाँ, यहाँ रहते थे शाहजहां मुमताज। अंदर दिखाएंगे आपको, आ जाओ। पॉज भी कर दिया वीडियो में। चल बेडरूम है ये, यहाँ वो आराम करते ना, इसको आराम गाह भी बोलते हैं। चांदी के बेड होते थे, सिल्वर डोर, शीरियन ग्लास थे, सब में शीशे। रियल मार्बल की पहचान होती है, जो लाइट पड़ती है ना, सनलाइट। अभी देखो सनलाइट नहीं है, फिर भी लाइट पास हो रहा है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, रियल मार्बल। सब में सोने का पेंटिंग था इसमें। इसको पहले सुनहरा महल भी बोलते थे, गोल्डन हाउस। जलाकर सारा गोल्ड निकाल लिया गया था। ये हुक्स लगे ना ऊपर, हाथ के पंखे लटके रहते ना, कपड़े के बड़े बड़े पंखे होते थे। तो बाहर से ज्यादातर पर्दा चलते थे। ये डिजाइन है ताजमहल में। शाहजहां को ये डिजाइन बहुत पसंद था। डायमंड होता है ना, डायमंड, हीरा कटिंग डिजाइन। तो ये इनका स्पेशल बेडरूम है, खास महल बोला जाता है इसको। क्या नाम क्या है इसका? खास महल। खास महल। खास बोलते हैं ना, स्पेशल महल होता है पैलेस, स्पेशल पैलेस है। सेम है बिल्कुल एक्यूरेट। पहले का वर्क देखो आप, ब्यूटीफुल कार्विंग। हीरे जवाहरात सोना चांदी सारा लूट मार दिया। कोहिनूर हीरा तो एक सिंहासन था ना, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन में था, दिल्ली से उठाकर। वहां से राजा रणजीत सिंह लाए थे। दिलीप सिंह पर इंग्लैंड, लंदन पहुंचे। वो इंग्लैंड में है अपना कोहिनूर हीरा। आइए, ये जहानारा का महल है ना, पालकी जैसा महल बनाया है, जहानारा देखो। आइए, ये महल को शाहजहां किंग ने बनवाया। झरोका बोलते हैं ना, बालकनी, इसी में शाहजहां को नजर बंद कर दिया था औरंगजेब, उनके बेटे ने। ओके। शाहजहां थे, वो काला ताजमहल बना रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद कर रहे थे ना, खजाने खाली हो जाते, तो औरंगजेब ने उनको इस महल में कैद किया था, नजरबंद। यहीं से वो ताजमहल देखते ना, बेगम की याद आती थी। एक खिड़की है,
जो उनकी बेटी थी ना जहांआरा, उनको यहाँ से वो ताजमहल दिखाई करती थी। ताजमहल के अंदर मुमताज नजर आती है। ये बहुत महंगा पत्थर लगा हुआ है, जो रिंग होता है ना अंगूठी में होता है, नीलम, पन्ना, मूंगा, फिरोजा, जैसलमेर, सारा स्टोन जड़ा है जेम्स रिंग के अंदर। यही कारीगरी है ताजमहल में। इसको शाहजहां ने बनाया महल को, उनकी कब्र है ना ताजमहल के अंदर, हस्बैंड वाइफ। बुरहानपुर में मुमताज मरी 39 में, शाहजहां की डेथ हुई 74 की एज में। इसी महल में रखा था नजरबंद बनाया ऊपर। ये अंदर वाला फुहारा चलता था। ये शाहजहां ने खुद बनाया था। हाँ शाहजहां, खुद की बनाने में हाँ शाहजहां को इसलिए कैद कर दिया जिससे वो ताजमहल देखती रहे। ताजमहल उस समय मुमताज थी ना उसके अंदर, अब बनाई थी। हाँ मुमताज ताजमहल बन गया था, इसके बाद उनको नजरबंद कर दिया क्योंकि एक और ताजमहल बना रहे थे। इसको इनले वर्क बोलते हैं, आगरा में पिच्चेकारी बोलते हैं ना, पिच्चेकारी वर्क बहुत होता है आगरा में। ये काम पिचकारी पिच्चेकारी बोलते हैं, पिच्चेकारी। फुवारा बना पानी का, चलने वाला फुवारा। है पुराने जमाने में खेलते ना, महाभारत में भी खेला जाता था। हाँ और साइड में ना 1 2 3 4 दासियां खड़ी होती ना, उनको मोहरा बनाते थे। ओके वो डाइस फेंकते ना, वो दासियां चलती थी। ओके पुराने जमाने में खेलते थे चांदनी रात में, बादशाह उनकी बेगम वहां बैठकर। अभी हम लोग जाएंगे ना ऊपर, ये मुमताज रानी का बाथरूम है, पर्सियन डिजाइन। पानी आता था नीचे और दूर से देखने में ऐसा लगता ना वापस ऊपर जा रहा है, इल्यूजन बोलेंगे, नजरों का धोखा। ओके अंदर वाला फुहारा है ना वो चलता था। हाथ पैर धोकर मस्जिद में जाते थे शाहजहां 5 वक्त में। मीना, नगीना, मोती, तो उस वक्त मोटर वगैरह तो होती नहीं थी, पानी का पहला प्रेशर चरसा, आता था। पर्सियन व्हील होते ना, व्हील, तो व्हील ऊपर लगता था, हाँ, उससे प्रेशर से आता था। नीचे कोई पाइप वाइप भी दिए हुए हैं। हाँ चैनल है ना, प्रेशर बनता ना उससे। चलो भैया, दीवाने खास मीना बाजार, दीवाने खास। यहाँ रानियां आती ना शॉपिंग के लिए, हाँ हाँ महलों की रानियों के लिए बाहर से बाजार बुलाए जाते थे। ये स्पेशल मीना बाजार होते थे। रात में जब बाजार लगते ना, मशाल, ऑयल लैम्प, रोशनी के लिए, ये सारा मीना बाजार है। वो आने का दरवाजा है, सामान मशाल बेचने इनमें वाली लगती लेडीज, मशाल। ये छेद जो है। हाँ मिडनाइट बाजार होते ना, रात के टाइम बाजार लगते ना रोशनी के लिए। फ्राइडे को दिन लगते थे, शुक्रवार को। ओके राजा उनके लिए, रानियों के लिए लगवाते थे मीना बाजार। इधर से आएंगे जरा। के साथ बैठकर इम्पोर्टेंट मीटिंग चलता ना, ये दीवाने खास है। जैसे पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा, हाँ हॉल में होता ना, गर्मी में उधर मीटिंग, विंटर में बाहर होता था मीटिंग। ये राजा लोग मिनिस्टरों के साथ बैठकर इम्पोर्टेंट मीटिंग चलता था ना, दीवाने खास में आते थे यहाँ। हाँ सभा, ये जहांगीर का तख्त सीट है। सोना टेस्ट करते ना, वो पत्थर है। ये कसौटी पत्थर है, जहांगीर राजा का बैठने का तख्त। बेल्जियम से आया ना, सुनार लोग रखते ना, वो सोने की जांच करते हैं, वो पत्थर है कसौटी। आओ देखो। अंग्रेजों ने इसको तोड़ा 1803 में, अटैक हुआ ना नदी से, तोप का गोला लगा ना, छतरी था इसके ऊपर, इस पे गिरा, टूट गया, ब्रोकन हो गया। ये जहांगीर इस पे बैठकर खास मीटिंग करते ना, इलाहाबाद से बनवाया है, बेल्जियम का पत्थर है। इस पे लिखा हुआ है जजुर्री हदबमुशी अत्ता फलक शाह सलीम बादशाही तख्त। जब तक सूरज चांद धरती रहेगा ना, जहांगीर का नाम रहेगा। ये बहुत महंगा पत्थर है। शाहजहां थे ना, एक और ताजमहल जो बना रहे थे इसी पत्थर का, कसौटी, कसौटी बोलते हैं इसको। जहांगीर का न्याय था ना, जस्टिस कसौटी की तरह। ये हमाम है, टेंट वगैरह टकते ना, कालीन बेचते थे, बाउंस होकर उधर लगा जान के। वो निशान देख रहे ना आप, वो जब हाँ लास्ट राजा था ना बहादुर शाह जफर, हाँ जब इसको अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, मुगल टाइम खत्म हो जाता है। तो ये छेद हुआ पूरा। हाँ आयरन बम होते ना, वो बिल्डिंग को डैमेज करते थे। तो अटैक रिवर से हुए थे, अटैक नाव होता ना, बोट से। हाँ इसको बोट से हमले हुए थे। तो ये भी महल का पार्ट है क्या पीछे? ये तोप खाना है, तोपें रखी रहती ना पहले, अच्छा सैनिक करते थे। पानी की खाई है ना, मगरमच्छ, इसमें लायन टाइगर रहते थे। ओके ओके किला है ना, 2 खाई से घिरा हुआ है। हाँ। पानी भरा रहता था, उसमें क्रोकोडाइल, इसमें लायन टाइगर, उनके सैनिक सुरक्षा के लिए।
शाहजहां का जेल है, यहाँ शाहजहां को रखा था ना नजरबंद। नहीं ऊपर जो ऊपर ऊपर उनके सैनिक होते ना किले की सुरक्षा के लिए, सिपाही लोग। आ जाओ, संतरी हुआ सारा ये फारसी है। जालियां देख रहे हैं ना आप, ये एक एक पत्थर में बनाई गई हैं। हाँ ऊपर में कड़े लगे ना, पर्दे टकते थे पहले। जयपुर की डिजाइन। हाँ हाँ, ये सारा राजस्थानी स्टाइल है, मोस्ट परसेंट डिजाइन। ये सारे उनके जो नाम होते हैं ना, खलीफाओं के नाम है। खलीफा होते हैं ना, हाँ पहले सोने चांदी के सिक्के थे ना, वैसे मुद्रा, वो पैसे की ढलाई होती थी। ये अंदर जो गेट बने हाँ, हैं, इनके नीचे अंदर सारे पैसे। उस जमाने में पेपर मनी नहीं था ना, सोने चांदी के मोहरे सिक्के मोहरे होते। थे ऊपर। ऊपर के सारे रिकॉर्ड ऑफिस, हिसाब किताब रखा जाता था। और ये क्या चीज है गणुआ चल रहा अभी तो भैया? ये ये देखो, मैं बताऊंगा आपको। शाहजहां थे, अकबर के टाइम मीना बाजार, शाहजहां थे ना, उन्होंने अपने टाइम में इसको मच्छी का तालाब बनाया, फिश पॉन्ड। जो संगमरमर के टैंक होते थे ना, हौज, शाहजहां मुमताज फिशिंग करते ना, ऐसे उसे मच्छी पकड़ते थे। अकबर थे, उनके टाइम में मीना बाजार था यहाँ, उनके लिए बाजार। बाद में शाहजहां ने थोड़ा चेंज किया अपने टाइम में, इसको और फिश ये- पॉन्ड बना दिया। ये जो डिजाइन ये है सनफ्लावर, मुगल चली है या हाँ, ये सनफ्लावर डिजाइन है, हिंदू आर्किटेक्ट है ना। ये है तो मुगल शैली, पर इसको हिंदू आर्किटेक्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, सनफ्लावर डिजाइन। ये मार्बल पे हाँ, मार्बल। ये बैठने का। और ये जो दरवाजे बन रहे हैं सारे, ये दरवाजे जो थे पहले उस जमाने में, यहाँ सारा टैक्स वगैरह लेते थे ना, लगान, जजिया का रिकॉर्ड ऑफिस थे, कचहरी ओके और अकाउंट, दीवाने खास, दीवाने आम की फाइलें। ये राजधानी रही ना इंडिया की, हिंदुस्तान की, तो सारे दफ्तर थे, ये सारा कचहरी घर थे। ये तो परमानेंट बंद कर दिया इसको या हाँ, इसकी बंद कर दिया है। देख रेख भी अरे होती है लोग इनकी? गंदा कर जाते हैं ना, अंदर घुस लोग जाते अंदर जाते हैं, नाम लिखते हैं। नहीं वैसे देख रेख होती है इनकी। अरे सब देख रहे हैं, सब पीओपी किया है, झगड़ा सब रोकने के लिए। हैं। हाँ, नहीं है, नहीं। यहाँ से राजा न्याय करने जाते ना, दरबार था, हाँ जो लोग आते ना, फरियादी लोग, दीवाने खास से मीटिंग खत्म होकर राजा यहाँ से निकलते थे। जो राजा का तख्त था ना, एक सीट, मयूर सिंहासन, जिसपे वो बैठते थे, शाहजहां, जजमेंट होता, न्याय होता था। आ जाओ। सीढ़ी आछे, सीढ़ी आछे। अभी आप दरबार में आ गए, दीवाने आम, जहाँ बादशाह सलामत फैसला करते हैं। दीवाने आम दरबार था, जनता आती थी यहाँ, अपना जो भी परेशानियां होती थी। हाँ राजा का बैठने का होता था ऊपर मिडिल में, ओके दोनों साइड में उनकी बेगमें, रानियां बैठती थी। कुछ डिसीजन ऐसे होते ना, रानियों से पूछते थे। और यहाँ नीचे वजीर बोलते ना, प्राइम मिनिस्टर सीट है, ओके यहाँ पर कंप्लेंट लिखी जाती थी। और लोग आकर अपना जो फरियादी आते ना, वो दरवाजे से सलामी देते ना, राजा का सीट नजर आएगा, कोई बीच में पिलर नहीं आएगा। इसमें 64 पिलर बनाए गए हैं इंजीनियरों ने। खास लोग इधर, पब्लिक बाहर, बाहर बैठती ना, इधर थोड़ा बोलेंगे बाहर जाएगा आवाज। और यही तख्ते ताउस बोलते ना, मयूर सिंहासन था, जिसमें हीरा था कोहिनूर। इसके बाद दिल्ली गया, राजधानी को ले गए थे, नादिर सा ले गया। अपना डायमंड है लंदन इंग्लैंड में, कोहिनूर हीरा कोहिनूर पहले इधर था। और किले का 75% एरिया ना आर्मी को दे रखा है, सेना को। ओके हमेशा आर्मी रही है ना, मुगल, ब्रिटिश। अभी आगरा मिलिट्री है, आगरा कंटोनमेंट एरिया, तो इसको बोलते हैं दीवाने आम, पब्लिक को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जनता आती थी अपनी, जी जी, हाँ, वो आती थी जनता अपनी परेशानियां लेकर। तो यहाँ लोग आते थे, फरियादी बोलते हैं। रानियां कहाँ बैठी? रानियां साइड से बैठती, खिड़की बनी है ना, विंडो, और रानियां पर्दे से देखती थी। और एक किले का 75% सेना को दिया है। रशल कॉल्विन, थैंक यू, जॉन रशल कॉल्विन, ब्रिटिश गवर्नर। ओके उसकी समाधि अंग्रेजों ने यहीं बनाई थी। ये हैजा होता ना, कॉलेरा से मरा था। जब ब्रिटिश शासन आ गया था ना, 1857 की बात है, जब फाइट चल रही थी ना, मंगल पांडे, 1857, तो उसकी कब्र समाधि अंग्रेजों ने बनाई इधर ही, जिसका नाम था जॉन रशल कॉल्विन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ओके ब्रिटिश गवर्नर, तो इसको यहाँ बरीड किया था। तो आपको मैंने बताया ना, आर्मी को दे रखा है। जॉन रशल कॉल्विन, ब्रिटिश गवर्नर। तो यहाँ शूटिंग वगैरह भी होती है मूवीज की? अब अलाउड नहीं करते शूटिंग, पहले होती नहीं है। जो एक फिल्म थी जोधा अकबर,
जोधा अकबर का एक गाना यहाँ से आइडिया लेके ना ये सेट बनाया था इसको। हाँ वो ऐसा थोड़ा देखा देखा सा सेट लग रहा बनाया। है। जी जी जी, जो अजीबो शानो हाँ। शहंशाह गाना होता है, एक सेट बनाया था। ठीक है साहब। बाकी से जैसे आपने बताया मुझे स्टे, हम्म। कुछ ऐसा अलग हटके जो बाकी गाइड्स नहीं बताते, और जो क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम रहता है अभी। देखो ये आगरा फोर्ट जो मैंने आपको बताया ना, पहले मुगलों से पहले इसका नाम था बादलगढ़। एक राजा था ना बादल सिंह चौहान, उसका ये पुराना किला था, मिट्टी का बना था। मिट्टी होता ना ईंट का, बाबर ने इसको कैप्चर करा था। मुगलों से पहले लोधी थे ना, लोधी इब्राहिम लोधी को हराया पानीपत, तो पहले ये पुराना किला इसको बाबर ने कैप्चर करा था, अकबर ने इसको डेवलप किया था, तो इसका नाम पुराना था, नाम था ना बादलगढ़। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां सबने यहाँ से राज किया था। ओके। तो ये किला है वैसे मुगलों की राजधानी रही है। फतेहपुर सीकरी है जो अकबर पहले वहाँ से रूल किया, फिर यहाँ से रूल किया, फिर दिल्ली से शासन किया। तो ये आगरा फोर्ट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। इसको ASI आर्कोलॉजिकल इसको मेंटेन करता है। इसको मोनूमेंट घोषित किया ना ASI ने, वो आर्कोलॉजिकल बोलते हैं ना इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट घोषित किया है, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो ये सारा मोनूमेंट हेरिटेज मोनूमेंट है। सारे विजिटर आते हैं इधर, हिंदी, हिंदुस्तानी, इंग्लिश, सारे कंट्री के लोग आते हैं। तो नॉर्मली इतने टूरिस्ट आते हैं, या अभी जो न्यू ईयर चल रहा है, या अभी जो हाँ, ये छुट्टियां हैं एक्चुअली उसमें में क्या है, छुट्टियां हैं, ज्यादा टूरिस्ट क्राउड है, कुछ नहीं, न्यू ईयर्स की वजह से ज्यादा क्राउड है। नॉर्मली कितना आता है? इतना नॉर्मल आता तो है इतना नहीं आता है, फिर भी 50-60 हजार आदमी आता है daily। डेली? और ऑफ सीजन गर्मी में होता है ना तो थोड़ा डाउन हो जाता है, पर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, मार्च तक थोड़ा टूरिस्ट रहता है, फिर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आप केवल आगरा का बताते हैं, आगरा के हाँ, अलावा आगरा है, ये फोर्ट का बताते हैं, या ना फतेहपुर सीकरी भी जाते हैं, फतेहपुर सीकरी वो भी तो है। आगरा में देखने लायक जैसे और क्या क्या चीजें, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा अकबर का मकबरा है, उसको ये बोलते हैं ना, ये 3 मोन्यूमेंट है जो उससे ज्यादा। जरा किसके सिकंदर अकबर का मकबरा है, जहाँ अकबर का उसमें ना उनका कब्र है, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो अकबर का मकबरा वो सिकंदरा में, यहाँ से 14 किलोमीटर। बेटा ये बच्चे कर रहे हैं, दौड़ लगाते हैं बच्चे। और दूसरा एक बात है, यहाँ इतमतदौला है, बेबी ताजमहल बोलते हैं उसको, जो पहले व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग है जो बनी थी, फिर उस ताजमहल जो उसका कॉपी किया है। तो इसके 4-5 मोनूमेंट है जो देखने लायक है टूरिस्ट के लिए। अब एक दिन में तो एक बिल्डिंग हो पाता, अगर देखे टूरिस्ट सही तरह तो एक दिन में एक देख पाएगा। नॉर्मली अच्छी तरह से देखे तो जी जी, मतलब इसको भी आपने 1 घंटे सेम डे में cover- बहुत से लोग देखना चाहते हैं तो वो मजेदारी नहीं होती, भागता है आदमी, फिर दौड़ता है, थक जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक है इतनी सर। अद्भुत जानकारी हमें ठीक है दी। सर, ठीक है ना।